जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। हम बातचीत कर रहे हैं आज की शायरी पर। आज जिस तरह से शायरी में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और काफी कुछ बाजारवाद वगैरह तो है ही, लेकिन पुराने समय से नए समय में इतनी तब्दीली क्यों आई है, तो हम इसको इस रूप में देखते हैं। जो जी, आपसे जानना भी चाहते हैं कि आज के दौर में शायरी जो है और उसकी सीमाएं और संभावनाएं को किस रूप में आप देखते हैं। जी। परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है निर्भय जी। तो अदबी और रिवायती शायरी से आज की शायरी का आकलन करना या मूल्यांकन करना उतना समीचीन या उचित नहीं है, क्योंकि वो दौर बिल्कुल ही अलग था और ये दौर बिल्कुल ही अलग है। इस दरमियान क्या क्या परिवर्तन आए या क्या क्या बदलाव आए, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, अदबी शायरी में शायरी के कुछ मानदंड स्थापित किए गए कि गजल में बंदिश और अल्फाज ही काफी नहीं है, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। इसी गजल का मैनिफेस्टो मान सकते हैं, घोषणा पत्र, बहुत बहुत प्रभावी घोषणा पत्र कि जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। ये गजल का पैमाना है, गजल का मानदंड है। और सर गालिब ने कहा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये भी एक मानदंड है, क्योंकि उस्ताद ज़ौक़ के समय में जो बादशाह के बड़े चहीते थे, गालिब को बहुत ज्यादा तिरस्कृत और गालिब को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया। और जब उन्होंने इस शेर को पढ़ा बादशाह की महफिल में, तो तो पूरा जो है वाह वाह और क्या कहने से गूंज उठा पूरा बादशाह का सभा। और बादशाह खुद भी चमत्कृत रह गए। तो ये हुआ निर्भय जी। अब ये वो पैमाना जो है, वो पैमाना अपने परिवेश के हिसाब से, अपने उस दौर के हिसाब से। अब देखिए, आप आज के दौर में, आधुनिक दौर में, शाहिर ने कहा कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। ये भी बड़ा प्रभावी कथन या मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र है शायरी का, कि तजुर्बा बहुत अहम है। दुनिया को आप किस रूप में देख रहे हैं, जीवन और जगत को आप किस रूप में देख रहे हैं, मनुष्य की क्या स्थिति है, क्या क्या जद्दोजहद है, अमीर गरीब का क्या फर्क है, और जो दुनियावी मसाइल हैं उनकी क्या स्थिति है। तो ये सारे परिदृश्य को जब गजलकार अपने आप में गजलों में समेटता है तो वो बात आती है। परिवर्तन इसलिए कि गुलजार ने कहा भी है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। तो ये बड़ा मौजूद है इस दृष्टि से। तो निर्भय जी, इस दृष्टि से यदि हम आज के दौर में गजल की सीमाएं और संभावनाओं पर बात करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि गजल इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय दौर में है अपने। उस दौर में अपनी जगह एक बड़ा मयार और बड़ा एक माहौल था, और बहुत ही शानदार गजल का एक बहुत ही दौर चल रहा था। लेकिन आज का दौर जो है उसको हम नाम देंगे कि लोकप्रियता के आधार पर। और लोकप्रियता बड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द है। जनप्रिय लोगों में लोकप्रिय होना, ये एक एक स्तर की दृष्टि से थोड़ी अलग बात हो जाती है। लोकप्रिय तो बहुत मंच मंच की दृष्टि से तो बहुत सारे, अभी आप नाम लें तो ढेर सारे नाम निकल आएंगे। कुछ वक्ताओं के, कुछ जैसे आजकल चल रहा है दौर पाठकों को, दर्शकों को लुभाने का। लेकिन शायरी में जो है ना निर्भय जी, ये हुआ है कि गजल को एक उस रूप में लेने के अंदाज में कमी आई है जो रिवायती और अदबी शायरी ने निर्धारित किए थे, क्योंकि परिदृश्य इतना बदल गया है कि अब गजल मंच पर अपने प्रभाव के साथ और श्रोताओं पर आज के दौर का प्रभाव डालने के लिए बहुत ज्यादा एक अपने स्तर को लागू कर रही है।
और दर्शकों की का मनोरंजन जो है बड़ा अहम हो गया है इसमें, क्योंकि मंच की स्थिति आपको एहसास होगा निर्भय जी कि मंच की स्थिति पिछले 2-3 दशकों में कोई बहुत गरिमा में या कोई बहुत ग्रेसफुल या कोई बहुत डिसेंसी के साथ नहीं मिलती है। तो प्रभाव तो पड़ता है जब मंच में दर्शक सिर्फ एक जहनी संतुष्टि के लिए या एक एक हल्का दौर जिसको हम आज के यदि हम कहें तो एक, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अब से एक 1.5 दशक पहले एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो पिक्चर अपने भीतर इतनी गंभीरता और इतनी गहरे प्रश्न समेटे हुए होगी। उस डर्टी पिक्चर में सिनेमा की दुनिया के सारे जितने भी मसाइल थे, जितनी भी वल्गारिटी थी, जितने भी बदकिरदार थे, उनको उभारा गया था नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन के माध्यम से। उसमें एक संवाद आया था जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, वो लागू भी होता है गजल के मंच को लेकर। वो 3 लफ्ज थे निर्भय जी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मंच को लेकर ये प्रक्रिया, मंच को लेकर ये धारणा इतनी पुष्ट हो गई कि इन 3 लफ्जों के कारण एंटरटेनमेंट, 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 उसके स्वरूप में बहुत बदलाव आ गया। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि 2 स्तरों के बीच में द्वंद्व भी शुरू हो गया। एक बेहतर गजलकार जिनका मंच पर आने की एक तरह से नियति सी थी और दौर भी था, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में और ये सारा जो माहौल आप इसमें वर्तमान में देख रहे हैं फेसबुक वगैरह का, इसमें इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया है इन सारी चीजों का कि इसमें ही महदूद होकर रह गई हैं। किताबें उतनी नहीं आ रही जितना कि ये मंच गजलों को तवज्जो दे रहा है, आ रही है लेकिन सीमित रूप में। तो मंच पर ये द्वंद निर्भय जी की एक तरफ तो दर्शकों में वाह वाह और क्या कहने का शोर शराबा, तो परिवर्तन आया है निर्भय जी। पुराने समय में गजल में जो मयार था, जो जो उसका पूरा एक स्तर था, उसमें तो एक रूटीन वे में ये चल जाता था और जरूरी भी था, क्योंकि शायर जब महफिल जमती थी तो शायर चाहते थे कि लोग सुने और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें, माशाअल्लाह कहकर या जो भी है क्या कहने बाबा। आज के दौर में इस प्रक्रिया में परिवर्तन है। आज के दौर में क्या हुआ है कि मंच पर ये चीज शोर शराबे में तब्दील हो गई है और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और एक माहौल जो बड़ा खुशगवार बन जाए कि वाह वाह और क्या कहने वाला, उसने बहुत हानि भी पहुंचाई मुशायरे को या गजल को। तो ये द्वंद जो है अच्छे शायरों की, अच्छे शायर हैं इस दौर में, लेकिन अच्छे शायर और प्रोफेशनल शायर, पेशेवर शायर, इनके बीच में ये गजल थोड़ी सी फंसी है। इसीलिए विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे आलोचक ने पहल में यह कहने को मजबूर हुए कि गजल में बहुत कचरा भर गया है। इसका कारण ये था निर्भय जी कि गजल को एक बहुत सरल विधा मान लिया, रदीफ काफिया मिलाया और जैसे चाहे 2 पंक्तियां जोड़ी और गजल कह दी, और बहुत जल्दी प्रसिद्धि के लिए जो है जोर से पूरा उसका वो शुरू कर दिया गजल कहना, जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त करने मने इसको इस रूप में देखते हैं। जी गालिब की कुछ पंक्तियों में जी जो आप कहना चाह रहे हैं कि जी, खत खत लिखेंगे गरचे गरचे मुझसे मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। अब देखिए गालिब तो सर ऐसे लेजेंड है कि गालिब के प्रभाव से आती हुई पीढ़ी आज भी जो मौजूद है, जो कि तो गालिब तो लेजेंड है, गालिब तो सदी के महानतम शायरों में शुमार है सर। कि दिल तो को आंखों ने फसाया क्या जी मगर, जी दिल को जी, आंखों ने फसाया क्या मगर, हम्म। ये भी हल्के हैं तुम्हारे दाम के। तो देखिए अब यहाँ पे बात आगे बढ़ाता हूँ मैं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। उस दौर के शायर दिल को बहुत तवज्जो देते थे। दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं, दिल ही तो है ना संगो खिस्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमेशा सताए क्यों। कम से कम 50 शेर इतने शानदार मिलते हैं दिल को लेकर, मीर में, गालिब में, ज़ौक़ में
और उस दौर की दाग में कि आश्वस्त कर जाएं आप। अब क्या हुआ है निर्भय जी कि एक बड़ा वर्ग गजलकारों का दिमाग से ज्यादा काम ले रहा है, दिल का जोर कुछ कम हुआ है। दिल से कहने का कह रहे हैं शायर कुछ इस तरह के, लेकिन ओवरऑल अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो दिल उस स्तर पे नहीं है, क्योंकि हम ये वर्तमान दौर जो है ना सर, वो दिमाग पर ज्यादा जोर दे रहा है। हम जिस युग में इस समय जी रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से, उसमें आदमी दिमाग को बहुत जोर दे रहा है। एक फिल्म में दिलीप कुमार की में डायलॉग भी आया था, आपको हंसी आएगी, कि वो कहता है प्राण से दिलीप कुमार, दिल दिया दर्द लिया हमें, कि दिल ने बहुत धोखे दिए हैं ठाकुर साहब, आजकल दिमाग से काम लेता हूँ। बड़ा लोकप्रिय हुआ था। तो ये चीजें क्रिएशन में भी आ गई हैं। देखिए आप साहित्य को भी अगर ले लें समानांतर के, तो साहित्य में भी बौद्धिकता बहुत आ गई है निर्भय जी। प्रयोगवाद के बहुत सारे कवि बौद्धिक है। अग्गी पर लगा आक्षेप बौद्धिक गुरुता के कवि है, और भी बहुत सारे कवि। और जो 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 दिल वाले हृदय को लेकर के या आंतरिक अनुभूतियों को लेकर के साहित्य करते, वो अलग खेमा बना। और बौद्ध गुरुता में तो बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे ढेरों नाम है इसमें। लेजेंड मतलब सबसे ऊपर उनको दिया गया बौद्ध गुरुता की। तो यही स्थिति निर्भय जी शायरी में भी आई। अब मंच पर क्या हो गया है कि श्रोताओं को किस किस तरह मुतासिर किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम पूरे नकारात्मकता में जाएं। रेखता ने अच्छा काम किया है निर्भय जी, आपको एहसास होगा। अंजुमन भी कोशिश कर रही है। हमारे शहर में ही आईटीएम यूनिवर्सिटी में 16 पन्ने 16 वर्ष तक लगातार मुशायरा शानदार इबारत के नाम से दर्ज किया गया, जिसमें मदन मोहन दानिश जो वहाँ के अच्छे शायर हैं बड़े, उन्होंने 16 मुशायरे किए। देश के सारे बेहतरीन शायर उसमें, और वो पुरानी पीढ़ी के भी निर्भय जी, निदा फाजली और शहरयार, और ये बड़े बड़े शायर रहे अपने जमाने में, नए शायर भी उसमें शिरकत कर। तो द्वंद्व ये है निर्भय जी कि अच्छी चीजें बाजार की कीमत के हिसाब से उतनी तवज्जो नहीं ले पा रही हैं जितनी की प्रोफेशनल शायरी को। अगर आप प्रोफेशनल बनाएंगे तो शायरी जो शायरी को पूरे अपने मयार के साथ, शायरी को अपने पूरे स्तर के साथ, और गालिब और मीर को और बड़े बड़े शायरों को आप लेकर के जब कोई पैमाना खड़ा करेंगे तो फिर तो स्थितियां बदलेंगी। और देखिए फिर पीढ़ी भी है निर्भय जी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलिहाबादी, फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, और फिर उसके बाद जो अपन ने 3 की चर्चा की, निदा फाजली, बशीर बद्र, शहरयार। तो ये यहाँ तक तो गजल का स्वर्णिम दौर चला। और देखिए सर एक शेर और देखिए बड़ा अच्छा जो आज के दौर के लिए कहा बशीर बद्र ने, जिसकी हमने चर्चा की थी पिछली बात में, कि शोहरत की बुलंदी भी 2 पल का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी 2 पल का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये उस जी, दौर के जी। ईमानदार शायर निर्भय जी ये सीख दे रहे हैं आने वाले अदीबों के, अनदलीबों के लिए, आने वाले अदीबों के लिए, कि शोहरत के लिए ये सब मत करना, प्रसिद्धि के लिए ये सब मत करना। इसलिए देखिए साहित्य में भी एक सूत्र चला मुक्ति बोध का, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जी। उसके लिए आजकल परिवर्तन उसका क्या हो गया कि प्रसिद्धि के लिए सब कुछ और करना। और गालिब भी कहते हैं जी कि मेरा अपना जुदा जी मुआमल है, जी मेरा अपना जुदा मुआ मुआमल है, जी और के लेन देन से क्या काम। जी हाँ जी। अब इसमें कोई तिजारत थोड़ी चलेगी, इसमें कोई व्यापार थोड़ी चलेगा, इसमें दिल दिल का मामला है। कोई दिल लगी नहीं तो इसमें तो लेन देन नहीं चलेगा। सही बात है सर, ठीक कहा। गालिब तो सर क्या है कि गालिब तो दस्तावेज दे गए हैं गजल के स्तर को, कि देखिए ये है गजल। गालिब, मीर, देखिए मीर का, देखिए दिल को लेके मीर का शेर देखिए निर्भय जी, कि दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। तो दिल को बड़ी तवज्जो दी है। दिल दिल से जो शायरी हो रही है वही शायरी आज जो है मौजू है, और वही वही कुछ सार्थकता प्रदान कर रही है, इसके लिए सुकून दे रही है थोड़ा। जी निर्भय जी। तो आखिर ये जो जितनी भी शायरी जो बाजारबाद में जो उसका जी स्तर है, जी तो जी ये इतना स्तर क्यों गिरता जा रहा है? क्या बाजारबाद उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल निर्भय जी। देखिए क्या है, हर चीज की कीमत लग रही है। अब आप
आपको तो चूंकि आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं साहित्य में, तो आपके जहन में तो ये चीज होगी कि मानव मूल्य, चीजों के साथ साथ, वस्तु के साथ साथ मानव मूल्य निरंतर चलते रहते हैं। और पिछले कुछ दशकों में जिस स्तर पर मानव मूल्य गिरे हैं, उसमें तो सबसे ज्यादा चीज से, वस्तु से नीचे अगर किसी का मूल्य गिरा है तो वो मानव मूल्य ही गिरा है। इसके लिए मैं आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कहना चाहता हूँ कैफी आजमी की, जो इस सारे आपके सवालों के जवाब इन पंक्तियों में, इस रचना में दे देगा कि आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तो क्या हुआ है कि अर्थ युग में निर्भय जी, सुविधा भोगी युग में, हवाई जहाज से यात्राओं के युग में, 7 सितारा होटलों की सुविधा के युग में, 5 सितारा होटल की सुविधा के युग में, A1 ट्रेन के सफर की सुविधा के युग में, और बहुत पहले चेक पहुंच जाने की सुविधा के युग में, प्रोफेशनलिज्म अगर नहीं आएगा, पेशेवराना रुख नहीं आएगा, तो क्या आएगा? क्योंकि हम अर्थ युग में जी रहे हैं और सारे काम अर्थ में ही हो रहे हैं। इसलिए एक सूत्र और बहुत काम कर रहा है कि धोबी, नाई, किसान, इंजीनियर, एडवोकेट, एलीट वर्ग, कारपोरेट वर्ग, सबने ये सत्य पा लिया है कि साहित्य के बगैर भी सम्मान की जिंदगी जी जा सकती है। जी निर्भय जी। जी, तो ये कितना हावी हुआ है बाजारवाद, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। ये तो देखिए सर, ये तो पिछले दशक से, बल्कि 2 दशक से ये शब्द तो इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि इसकी प्रामाणिकता पर या इसके प्रभाव पर चर्चा कैसे की जा सकती है। क्योंकि ये तो देखिए, अंदर देख लीजिए निर्भय जी। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो उसमें बाजार से एक बहुत लंबा दौर ये चला कि बाजार के प्रति आसक्ति नहीं थी, भौतिक साधनों के प्रति आसक्ति नहीं थी, एक सुकून भरी शांत जिंदगी, एक एक निश्चित निश्चित सुविधाओं के साथ। लेकिन आज तो निर्भय जी इतना सुविधा भोगी जीवन हो गया है, जिंदगी इतनी लेविश, इतनी ज्यादा ग्लैमरस भी कह लें इसको, वो हो गई है कि उसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं बन पा रही है सुविधा भोगी स्तर की। तो ये भौतिक, एक्चुअली भौतिक युग है ये। इस युग को दो स्तरों पर हम ले सकते हैं, कुछ छोड़ दीजिए अच्छे समझदार लोगों को, बाकी तो सर पूरा बाजार है, खुला हुआ है सामने, हर चीज आपको घर में उपलब्ध है, आपको निकलना ही नहीं है घर से, बिल्कुल यंत्रों के द्वारा, और हर चीज जो है पूरा पूरा मतलब हिलना भी नहीं है और सारा कुछ आपके सामने है। तो जब इतना आदमी सुविधा भोगी हो जाएगा कि वो जिंदगी की जद्दोजहद, जिंदगी की परेशानियां, जिंदगी के अभाव, गरीब आदमी की मुश्किलात और ये सब नहीं महसूस करेगा, तो कैसे? शमशेर जी शमशेर की रुबाई है जी जी जी। कि होना था, हम्म। होना था समझना न था कुछ भी शमशेर। जी। होना था हम्म। समझना न था कुछ भी शमशेर, हम्म। होना भी कहाँ था वह हम्म। जो हम समझते थे। वाह, शमशेर होना भी होना जी भी कहाँ था जी वह जी, जो हम समझे थे। समझते थे जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए वही बात कर रहे हैं, शमशेर बहुत महत्वपूर्ण कवि है सर, अपने प्रयोगवाद के भी, वो गजलें भी लिखी उन्होंने, और ये आपने जो चर्चा की भाई ये भी लिखी। तो शमशेर की ये चीजें उतनी रेखांकित हो नहीं पाई, उनके उनके बहुत विराट प्रयोगवादी कवि के रूप में, काल तुझसे होड़ है मेरी वगैरह के बाद। लेकिन शमशेर की गजलें अपनी जगह हैं सर, वो प्रयोग उनकी गजलों में प्रयोग भी मिलता है। तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल गजलकार नहीं है शमशेर सर, और बहुत से अभी भी इस दौर में ऐसे हैं जो प्रोफेशनल गजलकार नहीं है, लेकिन बोलबाला तो सर वो बाजार का ही है पूरा, और क्रेडिबिलिटी का है कि कितना अच्छा एलीट वर्ग इसमें शामिल हो गया है सर। एलीट वर्ग पूरे देश भर में आयोजन करते हैं, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। वाह। जैसे, हाँ, जैसे किसी गरीब के घर का दिया है जिंदगी, शाम हुई बुझा दिया, रात हुई, शाम हुई जला दिया, रात हुई बुझा दिया। ये है संवेदना। संवेदना की देखिए, अब अपन लबोलुआब तक आए आपसे बात करने में निर्भय जी, संवेदना की बहुत कमी आई है।
साहित्य के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में देखिए कि संवेदना, मानवीय संवेदना, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा हेतु है, साहित्य का सबसे बड़ा है। देखिए कथ्य तो है, अपनी जगह है ही, भाषा अपनी जगह है ही, भाषा के बिगड़ों में भटकना है, भाषा का जितना भी स्तर है उसको लेना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें इन तीनों दोनों तत्वों के ऊपर संवेदना ही है, मानवीय संवेदना सबसे ऊपर है। यदि रचना में संवेदना नहीं है, मानवीय संवेदना नहीं है, तो उसका क्या, तो इसकी भी कमी आई है एक एक बहुत बड़े वर्ग में इसकी, कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये तो मसला क्या है। क्या जी इसलिए ऐसा हुआ कि ये एलिट क्लास जी में जाकर के ये पूरा आयोजन एक फंस गया है, आपको ऐसा लग रहा है? जी, इसमें इसका इसका इसके प्रमाण इसलिए मिलते हैं कि इसको इसको बहुत चमक दमक को बहुत ग्लैमर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए आप, अगर आप कभी देखते हो इसको फेसबुक पर, तो जिसको आमंत्रित किया जाता है शायर का, उसका सबसे बड़ा फोटो होगा, और अगर गालिब की जन्मशती बुलाए तो गालिब का एक कोने में फोटो होगा, मीर का एक छोटे कोने में फोटो होगा, और जिसको बुलाया गया है उसका बड़ा फोटो आएगा, वो केंद्र में आ गया है वो। तो ये जो अहम मान्यता है थोड़ी सी, या ये दौर है जो कि अपने आप को एक बड़े बड़े अदीब के रूप में, बड़े उसमें स्थापित करने की ललक, इससे इससे बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि क्योंकि फेसबुक ने और सोशल मीडिया ने इसको एक ऐसा ग्लैमर का रूप दे दिया, एक ऐसा प्रचार का, एक ऐसा आत्म प्रशंसा का रूप दे दिया है, जिससे जमीनी चीजें और जो है सच्चाइयाँ, वो जो एक दायरा होता है, उसको उसके परे ये है बातें चली गई हैं। तो ये समय का तका, इसमें देखिए, इसमें एक तो ये लगता है कि हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें अपने आप को प्रसारित करना नियति सी बन गई है इसमें। साहित्य से अछूता से साहित्य की स्थिति देख लीजिए, वो नहीं है, क्योंकि साहित्य अभी भी नहीं आया है ग्लैमर के जकड़ में, उसकी अपनी सीमितदारी चल रहे हैं, उसके आप देख ही रहे होंगे इन दिनों। लेकिन मुशायरे आ गए हैं, और ये आपके कवि सम्मेलन भी आ गए हैं सर। इसलिए देखिए स्तर कितना गिरा है। अब नाम नाम अगर लेने के लिए निकले, नाम अगर छांटे तो नाम लेने में दिक्कत आने लगेगी सर, ये स्थिति आ गई इंद्र में। जी जी। तो अब आपको लग रहा है क्या, आप किस रूप में, अब ये जो बदलता हुआ समाज है गजलों का, शायरी का, तो हम्म। उसको आप किस रूप में, मुशायरों का किस रूप में देख रहे हैं? देखिए निर्भय जी, मैं थोड़ा शौक है, मुझे शौक है, मैं इसमें उतना उतना मैं उर्दू शायरी में दिलचस्पी मेरी है, लेकिन इस भाषा को लेकर या इसके वो लेकर मैं ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने 3-4 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बाबत, कि कुछ शायर जो हैं वो बहुत अच्छे अपने आप को इस अदबी दौर में पेश कर रहे हैं। और एक और सुखद बात ये है कि इस दौर में लगभग महिलाएं भी बहुत अच्छी, बहुत स्तरीय रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। तो सुखद संकेत है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह निराशाजनक स्थिति हो, क्योंकि चूंकि दौर है ये गजल का, और गजल सबसे ज्यादा लिखी जा रही है इस समय, तो बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे महिला गजलकार इस दौर में सामने, लगभग 1 दर्जन महिला गजलकारों को मैं पढ़ता हूँ, और इससे भी ज्यादा पुरुष गजलकारों को मैं पढ़ता हूँ। लेकिन मुशायरे में एक ट्रेजरी थोड़ी और आई है जो कि रेखांकित करने लायक है, कि इसमें भी पितृसत्ता चल रही है सर निर्भय जी। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले तो था नहीं, तो महिलाओं के लिए स्थान मुशायरों के मंच पर उतना नहीं मिल रहा है। एक या दो 10-12 शायरों के बीच में कभी बैठा देते हैं, कभी इसको लेके थोड़ा विवाद भी चलता है, कि उनसे ये सोशल मीडिया में ये बात भी आती है कि उनसे कहा जाता है कि आप इस तरह की गजलें पढ़िए जिससे कि दर्शकों को या पाठकों को, श्रोताओं को थोड़ा सा उसमें एंटरटेनमेंट या आनंद, तो उस तरह के प्रस्तावों की भी सोशल मीडिया में चर्चा होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आगे के लिए थोड़ी सुखद संकेत है, कि काफी संख्या में स्तरीय शायर और स्तरीय महिला शायर इस दौर में आए हैं, और वो बाकायदा फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर अपनी गजलें कह रहे हैं, और अच्छे प्रभाव के साथ। तो देखिए क्या होता है कि जब माहौल, वातावरण पूरा चकाचौंध वाला और वैसा बन जाता है, वैसा, तो उसमें तो चीजें थोड़ी सी धूमिल होने लगती हैं, लेकिन याद यह क्षण रहे चाहे दूर से, दूर ही से सही आए रोशनी, तो रोशनी तो आती रहती है। और मुझे उम्मीद है कि ये दौर जब चकाचौंध का, ग्लैमर का, प्रचार का, प्रसिद्धि की होड़ का एक खतरनाक संकेत ही है निर्भय जी, जो अपन अंत में लबो लुआब के रूप में कहेंगे कि प्रसिद्धि की चाह बड़ी खराब हो गई है, जल्दी तो प्रसिद्धि हासिल इसी करने की। इसी को समझने के लिए जी इसी को समझने के लिए हम जोश मलिहावादी की कुछ पंक्तियों को लेते हैं। जी जी।
कि आई तब रिश्वत की चिड़िया पंख अपने खोलकर, जी। आई तब रिश्वत की चिड़िया पंख अपने खोलकर, वरना मर जाते मियाँ कुत्ते की बोली बोलकर। वो चाहिए। अब जूस 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 मलियाबादी का है सर ये। जी। हाँ तो देखिए इतने बड़े शायर सर, बहुत बड़े शायर सर, जूस मलियाबादी तो बहुत बड़े आदमी शायर माने जाते हैं। वो जब अपने समय को, आगे के समय को पढ़कर ऐसी बात कर रहे हैं तो लगता ही है बिल्कुल। और उनकी दो पंक्तियों को और सुनिए जी कि क्या बता, जो आप कह रहे थे, जो समय काल को लेकर जो बता रहे थे, कि जी क्या बताएं बाजियां हैं किस कदर हारे हुए, जी क्या बताएं बाजियां हैं किस कदर हारे हुए, रिश्वते फिर क्यों न ले हम भूख के मारे हुए। बिल्कुल। देखिए कितना यथार्थवादी दृष्टिकोण है, कितना तो कितना ये। आज जब हम मंच की बात कह रहे हैं, एलिट क्लास की बात कह रहे हैं, ये तमाम जो बाजार में बदलते हुए चेहरे हैं जो चमक रहे हैं, जी या ये कुत्ते की बोली बोलकर मरे, या भूखे मरे, या जिन वो जो हुनर उनके पास है उसको बेच करके वो चमक रहे हैं, जिंदा रहने का उनको अधिकार है, क्या हमको इस रूप में भी देख सकते हैं? उनको संवेदना, सहानुभूति और अनुभूति से क्या काम। जी। जी, हाँ, अनुभूति का विषय है सर, किस तरह अनुभूति करते हैं, किस तरह संवेदना का इस तरह उनके अंदर संवेदना। मैंने आपसे अभी कहा था संवेदना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि हर रचना के लिए, कि मानवीय संवेदना किस स्तर तक उसमें उजागर हुई है। तो इसमें जो है अभी भी क्या है देखिए, क्योंकि दौर चल रहा है तो एक अच्छी संकेत मिल रहे हैं, लगभग 1 दर्जन शायरों के, और इसी अनुपात में महिला शायरों के। तो उम्मीद करें, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ सकते सर, दिल में उम्मीद तो काफी है। यकीन को शहरयार ने कहा है कि दिल में कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। लेकिन 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 उसी का जवाब अगर अगर आपको सुनना है तो जोश मलिहाबादी से सुनिए कि जी इंसान को हवस है जिए सूरते खिंजर, जी जी इंसान को हवस है जिए सूरते खिंजर। जी सूरते खिंजर मतलब कि आप कह सकते हैं उसको कि एक दीर्घ आयु, एक जी लंबी उम्र। जी जी जी। इंसान को हवस है जिए सूरते खिंजर, ऐसा कोई जतन हो कि बन जाइए अमर। वाह! वही स्थिति देखिए, कितना आगे के समय को पढ़ लेते हैं पुराने शायर साहब से। 70 वर्ष 80 वर्ष पुरानी शायरी को बयां कर रहे हैं आप निर्भय जी। ये लगभग 80 वर्ष पुरानी, 8 दशक पुरानी शायरी है ये जो आप कह रहे हैं। तो देखिए ये था यथार्थ परक दृष्टि और अपने समय की भविष्य दृष्टि, इसको पढ़ना कितना अहम होता है। तो यही चीज शायरी को आगे बढ़ाएगी। उम्मीद करें हम कि अच्छे शायर जो है, अच्छी शायरी आगे आएगी और चमक दमक और ग्लैमर से मुक्त होकर के मनुष्य से जुड़ेगी, मानवीय संवेदना से जुड़ेगी और समाज की जो है सही आकलन करेगी, देश दुनिया के बारे में सही दृष्टिकोण पर। तो यही उम्मीद करें सर, और उम्मीद फलीभूत हो ये कामना कर सकते हैं सर निर्मय जी। कि आज अब अंत में देखिए, आप जी उसके बाद कुछ कहेंगे कि दो मुल्क में जो काफी कुछ अभी जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, हम्म, कि कहाँ ले जाऊं दिल, हम्म, कहाँ ले जाऊं दिल, दोनों जहां में सख्त मुश्किल है। जी सोचिए, हम्म, जिससे हम लोग आज जूझ रहे हैं, और कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, जी कि कहाँ ले जाऊं दिल, दोनों जहां में सख्त मुश्किल है, इधर परियों का मजमा है, उधर हूरों की महफिल है। देखिए ये भी यथार्थवादी दृष्टि है। यही आकलन, यही विश्लेषण, यही विवेचन जो है ना, साहित्य को या किसी भी विधा को मौजूद बनाता है और सार्थकता प्रदान करता है। जी निर्भय जी। अंत में आप कुछ कहना चाहते हो, किसी पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहते हो? जी जी जी। तो अ, वर्तमान समय में देखिए, मेरी नज़र में जो, चूंकि जब कोई चीज़ मंजर आम पर काफ़ी बड़े लेवल पे आती है तो उसमें अपमिश्रण होना तो स्वाभाविक ही है, और आलोचकों की दृष्टि तो पड़ती। गज़ल में एक और चीज़ की थोड़ी कमी महसूस करते हैं कि गज़ल में आलोचना को प्रश्न नहीं है बिल्कुल भी। साहित्य में तो फिर भी कमोवेश है, जैसा कि आप साहित्य से जुड़े हैं इतने अनेक वर्षों से, तो साहित्य में आलोचक का एक इम्पोर्टेंस है, एक आलोचक का वो है। गज़ल में और मुशायरे में वर्तमान 2-3 दशक से इस तरह का है नहीं कि तनकीद की जाए या उसके बारे में कोई ज़्यादा बात। जबकि जबकि गालिब के समय और मीर के समय और जो वो दौर था उसमें तो बहुत ज़्यादा आलोचना। प्रगति सर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतने ज़बरदस्त प्रोफेसर होते उर्दू के होते थे कि वो ऐसी ऐसी
बातें निकालते थे जिससे कि पकड़े भी हो जाते थे कई बार एक से दो शायर एक सी गज़ल कहने में। तो वर्तमान दौर में देखिए चूँकि जब कोई चीज़ बहुत लोकप्रिय हो जाती है तो उसमें थोड़ा ये इस तरह का दौर आना स्वाभाविक है, लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि कुछ बहुत अच्छे अपने समय की पड़ताल करने वाले और गलत के प्रति हस्तक्षेप करने वाले, पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट को पूरी तरह लागू करने वाले और जो समय है उसके प्रति अपने अपने सटीक आकलन को प्रस्तुत करने वाले शायर हैं और आएंगे आगे। तो हम उम्मीद करें और उसका स्वागत करें, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा निर्भय जी। तो अंत में कुछ और दो पंक्तियों के साथ अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। नए दौर की कुछ शेर लूं या पुराने दौर की? जी जी, नए दौर की कुछ ले नए लें। दौर के देखिए कि अब थोड़ी सी 2 मिनट में बात भी कर लूं, आपने जो बात कही कि गजल में एक थोड़ा सा ये भी बात का विषय था कि दुष्यंत कुमार के पैटर्न की गजल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। उस हुए गौडवी साहब हुए, गौडवी पास हुए पंजाबी में, और भी 4 से 8 नाम है, लेकिन जो बात उन्होंने कही गजल में और जो पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट, जो विद्रोह की प्रवृत्ति उनको मिली, जो जो सीधे सीधे संवाद करती है रस से, और आपको तो ढेर शेर याद होंगे दुष्यंत के। तो दुष्यंत कुमार के शेर जो है सर वो अभी भी अपनी तरह की श्रेष्ठतम है और अपने समय की ईमानदार है। देखिए इनके उनके 2-3 शेर मैं आपसे कहता हूँ कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, दस्तकों का अब किबाड़ों पर असर होगा जरूर, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। और अंतिम शेर में तो इतना फेडअप हो गए हैं कि रौनक की जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। तो हम उम्मीद करें कि संवेदना के साथ साथ पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट या इस तरह की प्रवृत्तियां भी गजल में आएंगी और उम्मीद है कि ये स्वागत योग्य होगा। जी निर्भय जी। आखिर में अगर इसमें निराशा भी हो तो उसको स्वीकार कर लेंगे गालिब की दो पंक्तियों के साथ जी कि जी कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, जी कहते हैं जीते जी हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने की भी उम्मीद नहीं। जी जी, मतलब ठीक है। देखिए गालिब तो सर क्या है, गालिब तो आज के दौर के शायर ही मान लीजिए, गालिब जो है वो सर्वकालीन शायर हैं गालिब, और गालिब प्रेरणा स्रोत हैं अधिकांश शायरों के। तो ये तो क्या है कि दीवार पर लिखी एक ऐसी इबारत है जिसको कभी भी वैसा नहीं किया जा सकेगा, तो वो तो है। लेकिन नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर के और समय को देखकर और आगे बढ़ेगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। कि हो गई है गैर की शीरी बयानी कारगर, जी। हो गई है गैर की शीरी बयानी कारगर, हम्म, इसका उसको गुमा, जी इसका उसको गुमा, हम बेजुबानों पर नहीं। जी, हाँ जी, देखिए वो है, हाँ प्रतिरोध नहीं है बेजुबानों पर नहीं, देखिए वही बात कर रहे हैं, वही 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 तो मिसाल है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी शुक्रिया शुक्रिया।